अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अली माजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नामवर फैंसी पिजन्स के ब्रीडर के पास जिनका नाम है राव अदील। आप सब ज़रूर जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम सलाम। अदील भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अदील भाई शौक़ कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, सब ठीक ठाक। अदील भाई ये शौक़ में कैसे आ गए, कब से शुरू किया? शौक़ जो था वो मैं 2014 के एंड में स्टार्ट किया था। अच्छा। और वो भी काम शाम का बस इसी तरह था कि थोड़ा सा साइड बिजनेस के उस पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब इस पे आता गया, थोड़ा थोड़ा करके समझता गया, तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगा दूसरे कामों से। ठीक, कितने पेड़ से स्टार्ट किया था दिल भाई? 2 पेड़ से। और कौन से बर्ड्स लिए थे? जर्मन नन था एक पेड़ जो मुझे याद है, और स्टार्टिंग में एक डैनिश का पेड़ लिया था। ठीक, तो अब किस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा शौक़ है, किस परिंदे का? सबसे ज़्यादा मेरे पास इस वक्त जो शौक़ है वो जैकोबिन का और फ्रिल का। जैकोबिन और फ्रिल दोनों यानी कि इस वक्त की हॉट आइटम्स हैं। जी जी। अच्छा, तो कैसा देखते हैं पाकिस्तान को, ओवरऑल पाकिस्तान को, चूँकि आप टॉप ब्रीडर्स में हैं, तो जैकोबिन की कितनी अच्छी गेम हो गई है पाकिस्तान में अब? देखें, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पीजेसी ने एक शो करवाया, और उस शो के बाद जो है लोगों ने देखा कि बर्ड क्या है। मैं ख़ुद भी मतलब है उसमें जो पहली दफ़ा गया था तो एक आम जिस तरह होते हैं तो इसी तरह गया, तो वहाँ जाके देखा कि बर्ड क्या है, क्वालिटी क्या है। फिर उसकी तरफ मतलब है मेरा भी ज़हन बना कि नहीं हम रख सकते हैं, करते हैं इंशाल्लाह इस पर। तो फिर मैंने जैकोबिन स्टार्ट किया, और जो है इसी तरह फ्रिल। और जैकोबिन जो है वो माशाल्लाह जो है पीजेसी ने स्टैंडर्ड पे बड़ा वर्क किया है, और इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में नाम है। और ये 21 मार्च को शो भी होने जा रहा है इंशाल्लाह। तो सब दोस्त उसमें भी आएँ, देखें स्टैंडर्ड का क्या है। और दूसरा ये है कि इन चीज़ों से जो है ना, जब इंसान देखता है लाइव शो में तो फिर थोड़ा सा पता चलता है पूरे पाकिस्तान में किसने क्या रखा है, किस क्वालिटी में है। और फिर वहाँ पे जो आपका बर्ड है वो विन करते हैं, तो फिर एक और जो है उसके अंदर से निकलता है कि जी इंसान क्या कर सकता है। अच्छा, आप इस शो में पार्टिसिपेट करेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, मेंबरशिप वगैरह लेनी होती है? जी, इसकी मेंबरशिप फ़ीस भी है, मेंबरशिप होती है, ग्रुप है, और ग्रुप में पहले होता है, फिर स्टेप वाइज होता है ना। जैकोबिन आप स्टार्ट करते हो, ब्रीड का शो है। अच्छा, बेसिकली जो ब्रीड का है, और वो भी शो में वही जाएगी जो आपके नाम से वहाँ पे ग्रुप में रजिस्टर्ड है। रिंग बर्ड होना ज़रूरी है? हाँ, रिंग बर्ड, पीजेसी का रिंग बर्ड होना ज़रूरी है। ठीक। अच्छा अदील भाई, आपको 7 साल हो गए हैं इस हॉबी में, इस शौक़ में। आपने कमर्शियल एस्पेक्ट से इस बिज़नेस को कैसे देखा? सर, कमर्शियल में जो है ना उसमें 2 बातें हैं। एक तो कई लोग कमर्शियल में ऐसे रखते हैं कि जी हमने इससे पैसा ही कमाना है। ठीक। तो मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ तो मैं कहता हूँ कि आपको शौक़ होना ज़रूरी है। शौक़ होना ज़रूरी है। अगर आप शौक़ रखते हैं, आप शौक़ जब करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो फिर उसके लिए आप मेहनत करते हैं, बिल्कुल उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको टाइम देते हैं। टाइम मतलब है अगर वो नहीं भी देंगे वो आपको खींच के लाएगा। शौक़ ऐसी चीज़ है। बिल्कुल ठीक। और अगर आप सिर्फ कमर्शियल उस पर रखते हैं तो आप उसको सिर्फ देखेंगे, ये फ़लाने ने दाना डाल दिया, मुलाजिम ने नहीं डाल दिया, बस ठीक है, ब्रीड आ गई, ठीक है, नहीं आई तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं। मगर जब आप शौकीन की नज़र से देखेंगे ना, तो फिर आपने ये चीज़ देखेंगे कि इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, और अगर ब्रीड नहीं आ रही है किस वजह से नहीं आ रही है, मुझे कौन सा बर्ड है जो मेरा तंग कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आप नोट करेंगे और उसमें आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा अदील भाई, कितने पेयर्स लगाए हुए हैं आपने? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जहाँ हम बैठे हैं ये नया शेड तैयार हो रहा है, और कुल मिला के तकरीबन 270 पेयरों का सेटअप। माशाल्लाह, 270 पेयर। और सिर्फ फैंसी पिजन्स का आपको शौक़ है? हाँ जी, सिर्फ फैंसी। कौन सी म्यूटेशंस आपने लगाई हुई हैं? मेरे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैकोबिन का शौक़ है मुझे, फ्रिल का शौक़ है, इंग्लिश कैरियर हैं, नन्स हैं इंग्लिश, और उसके बाद मोडीना है, और काफ़ी सारी ब्रीडें हैं जो मेरे जो हैं वो आपको सारी विज़िट भी करवाते हैं। बिल्कुल, आपका भी शौक़ भी देखते हैं।
अच्छा अदिल भाई ये बताएं कि जो लोग इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट से आना चाहते हैं, ठीक है वो केयर भी कर लेते हैं, शौक भी कर लेते हैं, या कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो घर रहकर कुछ आमदन चाहती हैं, आपने इस सबको कैसा पाया? देखिए इसको छोटे पैमाने से करें। यहाँ इशू ये नहीं है कि पैसा लगाना कई लोगों के लिए है भी और कई लोगों के लिए नहीं है। असल चीज़ ये है कि शौक़ इस गेम को समझना। यहाँ पे मोस्टली जो अभी मैंने देखा है कि जो मेरे से पहले का जो शौक़ कर रहे थे उनके बर्ड बेतहाशा सालाना ज़ाया होते हैं। अच्छा। जो कि मैं समझता हूँ कि वो या तो उन्हें इतनी टेंशन नहीं है या फिर वो अपने उसको चेंज करना नहीं चाहते। असल चीज़ ये है कि देखें, आपको बर्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने इसको पूरा साल कैसे रखना है। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब है सर्दी की फीड का ख्याल आपने रखना है, गर्मी का रखना है, फिर इसमें गर्मी में आपने वाइटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से देने हैं, सर्दी में आपने क्या करना है। ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होंगी उस वक्त तक कामयाबी थोड़ी मुश्किल होती है। छोटे पैमाने पे मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले कोई साल 6 महीने लोग जो नए आना चाहते हैं ना, वो पहले इस शौक़ को सीखें। तो वो ये होता है कि कम बजट के बर्ड रखें, उससे थोड़ा सा नॉलेज ये मिलता है कि अगर खुदा न खास्ता को ज़ाया भी हो जाए तो परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल सही। और अगर वो एकदम जैसे कहते हैं कोई पैमाना बड़ा करके और उसको कहते हैं कि जी हम लगा लेते हैं, 10 पेयर लगा लेते हैं, 20 पेयर लगा लेते हैं, तो उससे ये होता है कि खुदा न खास्ता बीमारी, क्योंकि इसमें वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के बग़ैर आप बर्ड को लेके नहीं चल सकते, अपनी लॉफ्ट को लेके नहीं चल सकते। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे मैं जो हूँ, मैं किस तरीके से अपने बर्ड को समझता हूँ कि मैं डेली सफाई करता हूँ अपने पूरे शेड की और ख़ुद करता हूँ। तो उसमें मेरे बर्ड की मुझे डेली हेल्थ का मुझे पता होता है। किसी बर्ड ने ड्रॉपिंग लूज़ करी तो मैं फ़ौरन उसको जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर भी अली भाई एक चीज़ और है कि इसमें ना बर्ड आपको बॉडी के सिम्टम बताते हैं बीमारी का, और उसकी ड्रॉपिंग जो है, उसके ड्रॉपिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप ड्रॉपिंग को नहीं समझते और बर्ड के सिम्टम को नहीं समझते तो वो भी कामयाबी की तरफ नहीं जाता। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इकोलाई का पता हो कि इकोलाई की ड्रॉपिंग कौन सी है, कॉक्सी के सिम्टम और ड्रॉपिंग कौन सी है, और एंडी के ड्रॉपिंग और सिम्टम क्या है। बिल्कुल सही। अच्छा अदिल भाई थोड़ा सा ये बताएं कि कितने पेयर से बंदा स्टार्ट ले सकता है अगर कमर्शियल एस्पेक्ट से चलना है? देखें, अगर इसमें बजट खुला है तब भी और बजट कम है तब भी, मैं दोनों उसमें कहूँगा कि 2 से 3 फैंसी 4 पेयर स्टार्टिंग उसमें लें। पहले 5-6 महीने उसी को चलाएं। और इसमें जो है ना, अगर आपने कम बजट, जिन दोस्तों के कम बजट हैं और वो कहते हैं कि हमने इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने का जो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो मैंने किया है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे ख़्याल है मैंने 40,000 रुपये का ख़र्चा किया था। ठीक। तो जो मेरी सोच थी कि ठीक है, मैं अपने घर का निज़ाम जो है ना वो मैं अपनी कमाई से, अपने सिलसिले से चलाऊंगा, मगर जो बर्ड की जो आपकी है ना इनकम, वो मैंने जो है इन्हीं में यूज़ करनी है। मतलब मैं ये है कि मैंने किसी भी अपने ब्रीड का एक बच्चों का पेयर सेल करना है, वो 20,000 का सेल होता है, वो 15 का होता है, तो उसके साथ जो मैंने दूसरा पेयर उसके बदले में ख़रीदना है, इसको सेल करके दूसरी चीज़ ख़रीदनी है, कोई और ब्लड लाइन, कोई और बर्ड ख़रीदना है, बढ़ाना है। तो हाँ, जब आप चेंज करेंगे ना, अपने बर्ड को ऐसे कर लेंगे जैसे मैंने बर्ड को ये सेल करके दूसरी नस्ल का कोई पेड़ डालना है, तो उसमें ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास उनकी वैरायटीज़ बढ़ने लग जाएंगी। जब आपके पास वैरायटियाँ बढ़ने शुरू हो जाती हैं तो फिर समझ लें कि आपके पास उसकी गेम आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है। सही। तो ये इसी तरह ही था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो था 2 पेयर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही करा कि मैंने उसको जो है ना चेंज करना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर 270 पेयरों का सेटअप है तो ये छोटा सेटअप नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बड़ा सेटअप है, अल्लाह का करम है। अच्छा अदिल भाई, आपका शौक़ देखने से पहले हमारे कुछ व्यूअर्स सवाल वगैरह करते हैं, तो फर्दर आपको इस पर भी डिस्टर्ब करते रहेंगे,
वीडियोस के लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आया करेंगे, उन पे भी आपकी रहनुमाई चाहेंगे? देखें, वो बहुत ज़रूरी है, हम उसके लिए हर टाइम दोस्तों के लिए हाज़िर रहेंगे इंशाल्लाह। और अली भाई नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो बाकायदा हम दिखाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारी ना फेसबुक के ऊपर वीडियोस देखी हैं और मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं। बहुत सारे उस्ताद लोग हैं जो मतलब है ये वीडियो बनाते हैं। मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि जो वीडियो बनाते हैं उसमें पूरा एक फार्मूला नहीं बताते किसी भी चीज़ का, जो कि नए शौकीन के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग ना अपनी उस्तादी छुपाते हैं, अपना हुनर छुपा के रखते हैं, वो अपनी चीज़ बताना नहीं चाहते। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो इशू मैंने देखा है, मैंने कहा कई दफ़ा मेरे को ना कई ग्रुप में भी हमारे शेयर कर देते हैं, तो उसमें फार्मूला लिखा होता है जी सर्दी में ये दवाई आपने ये पंसारी के पास जाना है, सारी चीज़ें 20-20 रुपए की ख़रीद लेनी है। आप मुझे बताएं कि क्या 20-20 रुपए का एक फ़ार्मूला बना के किसी को दे रहे हो, क्या वो हर साल उसकी प्राइस बराबर रहेगी? जब प्राइस अप डाउन होगी तो उसकी रेशो भी अप डाउन होगी। बिल्कुल, तो वो फार्मूला आपका वहाँ पे असर करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो एक तो किसी को भी फार्मूला बताएं, देखें उसको जब भी कोई चीज़ आप बताते हैं उसे पूरी बताएं। देखें आपकी किसी चीज़ से अगर किसी दोस्त का फ़ायदा होता है तो आपको करना चाहिए। और ये एक मेन चीज़ है। कई लोग जो है ना वो टिकते नहीं है कि यार किसी का बर्ड बीमार हो गया ना, वो परेशानी बहुत करता है, मतलब उसके ज़हन पे एक परेशानी सवार है। अब वो क्या करता है कि वो कम से कम 5 से 6 जो अपने सीनियर दोस्त जो हजरात हैं उन्हें कॉल करता है और उनसे कहता है जी ये मसला है। अब वो बाज़ औक़ात ये होता है कि बग़ैर देखे तो आपको डॉक्टर भी दवाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसके लिए होता है कि जो दोस्त मशवरा देते हैं, अगर तो उन्हें कोई चीज़ समझ आए तो वो मशवरा दें और अपनी आजमाई हुई मेडिसन उसे बताएं। और अगर नहीं समझ आता तो मैं तो माजरत कर लेता हूँ कि यार आप फ़ौरन इसके टेस्ट करवा लें अपने करीबी किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल से, तो आपको जो बीमारी है वो पता चल जाएगी और उसका इलाज जो है वो आसान हो जाएगा। तो फिर हमारे से पूछ सकते हैं कि ये बीमारी है, अभी इसी तरह ही चल रहा है। आदिल भाई, आपने ये जो डिज़ीज़ पे बात की है, तो एक सीनियर की तरफ से हर जूनियर यही सोचता है कि वो सीनियर हमें गाइड करे, तो ये तो बहुत खुशाइंद बात है। तो अब हम आपका शौक़ देखना चाहेंगे, तो दिल भाई आप अपना शौक़ देख चलें। ये मेरा एक सेटअप है और यहाँ मैंने फ्रिल बैक, इंग्लिश कैरियर और कुछ जैकोबीन इधर है मेरे। ठीक, तो कहाँ से स्टार्ट करें दिल भाई? ये थोड़ा सा रोशनी की वजह से कलर जो है वो यहाँ पे, ये रेड सैडल फ्रिल का पेयर है मेरा। ठीक, और उसके बाद ये येलो है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा दिल भाई, इनकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जो इनका जो है ना क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो इनके जो शोल्डर है ना, ये वाले जो फ्रिल जो होती है इनकी जी, ये इसी में सारे सबसे ज़्यादा पॉइंट इसके हैं फ्रिल के। ठीक है, फ्रिल के, हाँ जी। बाकी फिर इसके बाद जो है इसका क्रस्ट आता है और जो फिर उसके बाद इसके ये मफ्स आते हैं। ठीक है, ठीक, फिर कलर कटिंग वगैरह के पॉइंट्स हैं। ये 100 पॉइंट्स जो हैं उसमें से तकरीबन जो 50 पॉइंट हैं वो आपके इसके शोल्डर के फ्रिल। बिल्कुल सही। तो इसके बाद ये नीचे क्या है? ये जैकोबिन का पेड़ है। अच्छा, जैकोबिन का पेड़ है, वाइट कलर में जैकोबिन है। जी जी। ये होम ब्रीड बर्ड्स हैं आदिल भाई आपके? नहीं, ये बैंडेड मेल है जो कि बल्गारिया से आया हुआ है। ठीक, और ये हमारे दोस्त रेहान भाई हैं, ये उनके घर की फ़ीमेल है। ठीक है, ज़बरदस्त। और उसके बाद ये साथ फिर ब्लैक फ्रिल का पेयर है। जी, ये होम ब्रीड। ठीक, ये होम ब्रीड बर्ड्स हैं आपके सारे? ये होम ब्रीड है। सही। इसके बाद इस कलर को क्या बोलते हैं दिल भाई? ये सिल्वर सैडल। सिल्वर सैडल। तो फ्रिल में ऑलमोस्ट माशाल्लाह आपके पास सारे ही कलर हैं। जी। ठीक, तो ये भी सिल्वर का पेयर है? जी, अभी यंग पेयर। ये सारे बर्ड्स होम ब्रीड बर्ड्स हैं? ज़्यादा इसमें से होम ब्रीड बर्ड है। बिल्कुल ठीक, ज़्यादा इसमें से होम ब्रीड बर्ड्स हैं। ये कुछ बच्चे वगैरह निकले में?
ये एक बाज़ औक़ात कभी साथ इनके पेरेंट्स उठ जाते हैं ये फॉस्टर, तो फिर जो फैंसी वेट पे बैठा होता है फिर उसके नीचे एग रख के उन बच्चों को बचाया जाता है। ठीक। अच्छा आदिल भाई, ये थोड़ा सा बताएं कि ये अगर कोई बंदा जैकोबिन का शौक़ स्टार्ट करना चाहे तो कितने के पेड़ से स्टार्ट ले सकता है? सर क्वालिटी के ऊपर जो है वो रेट तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर ये है कि जो न्यू होता है वो ब्रीड से शौक़ स्टार्ट कर सकता है। ब्रीड क्योंकि कम जो है रेट में हो जाती है, और बैंडिड जो है वो उनका तो रेट का कोई वो नहीं कह सकते, उन पे 1.5-2 लाख रुपए का पीस भी है। बिल्कुल सही। और इससे ज़्यादा का भी है। बिल्कुल ठीक। तो ब्रीड जो है मुख्तलिफ ब्रीडर जो पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं उसमें सब जिनके अच्छे हैं वो 25-30 से स्टार्ट होते हैं, वो भी 60-70 तक चले जाते हैं। जी। ये आपने ब्लैक को लगाया हुआ है ग्रिजल से जी। ये क्या वजह है? ये ब्रीड जो है ना एक कलर में ब्लैक के ऊपर वर्क करने के लिए है कि अगर इससे अच्छा वर्क होता है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक। कितने पेड़ फ्रिल के लगाए हुए हैं आपने आदिल भाई? मेरे पास तकरीबन इस वक्त जो है वो कोई 20 से 25 पेड़ है माशाल्लाह, और ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं? जी सारे। अच्छा आदिल भाई, ये क्या चीज़ है? ये इंग्लिश कैरियर है। ये इंग्लिश कैरियर है। ठीक। अच्छा, इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा गाइड करें। इसकी क्वालिटी के बारे में ये है कि इसकी हाइट, नेक और फेस, जो इसका मेन जो इसमें जो नज़र आने वाली चीज़ है वो इसका फेस होता है। ठीक। फिर जो इसके पॉइंट इसके हाइट के, अब ये वाइट है तो इसका एक पॉइंट ये लेस होता है क्योंकि एक कलर पॉइंट भी होता है कि कलर जो है रिसेसिव में और शेड वाले कलर का भी बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल सही। मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे ये मैं जाता हूँ ऊपर वाले पेड़ पे तो ये येलो है, तो ये रिसेसिव पेड़ है। रिसेसिव का मतलब ये होता है कि हेड से लेके टेल तक उसका कलर जो है ना सेम होना चाहिए। ठीक। और ये जो लेग्स के ऊपर होता है ना, यहाँ अक्सर ग्रे शेड आ जाता है जिसकी वजह से कलर जो है वो पॉइंट्स कम हो जाते हैं। वो क्वालिटी की तरफ से आप कह लें कि उसमें बिल्कुल कमी आ जाती है। ये ब्लैक का पेड़ है मेरा, इसमें यंग फीमेल है और ये 2015 बैंडेड मेल है। बिल्कुल ठीक। और ये आपके होम ब्रीड बर्ड्स हैं सारे? नहीं, इसमें जो होम ब्रीड नहीं है, जो बैंडेड होगा वो बाहर का है। ठीक है, ठीक है। इम्पोर्टेड बर्ड है जी। अच्छा, ये जैकोबिन है। इस कलर को क्या बोलते हैं? येलो कलर कहते हैं इसको। ठीक। तो ये आपके पास माशाल्लाह ब्रीड वगैरह कर रहे हैं? जी जी, ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा आदिल भाई, अगर कोई दोस्त वगैरह आपसे बर्ड ख़रीदना चाहते हैं या आप बर्ड सेल करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है? देखें, ज़्यादा तो मैं कहता हूँ कि जो दोस्त पहुँच सकते हैं वो देख के लेके जाएं। ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात वीडियो तस्वीरों में जो बर्ड नज़र आ रहा होता है वैसा उनके हिसाब से नहीं निकलता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग आ सकते हैं, क्योंकि मैं एक पेड़ के लिए 2 पेड़ों के लिए कराची तक गया हूँ। बिल्कुल सही। तो इस वजह से मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो आके दोस्त शौक़ देख के किस तरह, एक तो उसमें आने से ना 2 चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं कि जिससे आप बर्ड ले रहे हैं उसने बर्ड रखे हुए किस तरह हैं। बिल्कुल सही। तो नए शौकीन के लिए ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों के जिनको जानते हैं उनके शेड विज़िट करें। उससे ये होता है कि फ़ीड कैसी दे रहे हैं और उनसे वो सवाल करें कि जी आप फ़ीड क्या दे रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। इस तरह की अच्छी फ़ीड का पता चलता है। फिर आप वाइटामिन क्या यूज़ कर रहे हैं, बर्ड की आपकी क्वालिटी, ये हर चीज़ वहाँ पे मौके पे देखी जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा आदिल भाई, आपको किस बर्ड का बहुत ज़्यादा शौक़ है? सबसे ज़्यादा जैकोबिन और फ्रिल। तो जैकोबिन में कोई ऐसा बर्ड दिखाएं जो आपको बहुत पसंद हो। जी, ये वाला बर्ड भी मेरा जो मैंने स्टार्ट किया था वो इस बर्ड से मैंने शौक़ स्टार्ट किया था। ठीक है। ये याकूब है बहरीन से। ठीक है। ठीक। ये उसका है बर्ड। ठीक है। और ये मेरा पहला बर्ड था येलो के अंदर, मैंने जब स्टार्ट किया था। ठीक। तो मेरा येलो का पूरा सेटअप इसी एक मेल से है। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो ये कितना पुराना बर्ड है अदिल भाई? ये 2017 का है। 2017 का बर्ड है। अच्छा, जिसमें 2017 का रिंग हो? जी जी, ये रिंग है। इसके ऊपर जो सीरियल लिखी होती है ना, हाँ जी, ये जिस कंट्री से भी आप मंगाते हैं और अगर वो जो ब्रीडर है अगर वो शो खेलता है
या इसमें है तो वो फिर आपको उसकी जो सीरियल है उससे पता चल जाता है कि ये सीरियल वाइज किसका बर्ड है। अब इस मेल का रिंग नंबर 35 है, जो इब्राहिम याकूब का जो सीरियल जो उसको हर साल एयर बदलता है, रिंग सीरियल उसको सेम मिलती है। बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ये ठीक। 35 का मतलब है कि इस पे बहरीन भी लिखा हुआ है और 35 रिंग है। आप बहरीन के किसी ब्रीडर को भेजेंगे कि जी ये रिंग नंबर बताएं किस ब्रीडर का, तो आपको वो बता देंगे जी ये इस ब्रीडर का। और अगर आप डायरेक्ट उस ब्रीडर को मैसेज करेंगे तो वो बता देगा जी ये मेरे घर की होम ब्रीड है। ठीक। और पेरेंट्स वगैरह पेडिग्री भी उसी तरह नोटिस हो जाएगी जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इस कलर को क्या बोलते हैं? ये क्रीम बार कलर है और ये बहुत रेयर है। ये अगर आप फेसबुक के लिहाज से भी देखें तो बहुत कम शायद ही दोस्तों ने देखा होगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। ये बहुत रेयर कलर है। सही। जो कि ये पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो अदिल भाई आपका दूसरा सेटअप देखते हैं अब हम चलकर। चलें।